प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। गजल की फिक्र ने पैदा जो तीरगी कर ली, के मिसरों से रोशनी कर ली। जो लोग उठ के जा रहे हैं, मुझे उनकी शराफत नफ्स पर पूरा यकीन है कि वो अपनी ज़रूरतों से फारिग होकर के तशरीफ़ ले आएंगे। गज़ल की फिक्र ने पैदा जो तीरगी कर ली, तो मैंने नात के मिसरों से रोशनी कर ली। चराग जब हुआ रोशन नबी की आमद का, कसम खुदा की अंधेरों ने खुदकुशी कर ली। चराग जब हुआ रोशन नबी की आमद का, कसम खुदा की अंधेरों ने खुदकुशी कर ली। सरखड़ा वालों, एक अजीब माहौल मेरी निगाहों के सामने है, और इस माहौल में तकरीर तो क्या, इस माहौल में दुआ तक नहीं हो सकती। समझ रहे हैं आप नहीं? ये जो लोग जा रहे हैं, ये एक साथ कहाँ जा रहे हैं? क्या प्लान है इन लोगों का? देखिए, पहचान लीजिए, जरा मुस्कुरा के बोल के दिखाइए सुभान अल्लाह। अच्छा, जितने लोग बैठे हैं, एक मर्तबा हुजूर की मोहब्बत में मुस्कुरा के बोले या रसूल अल्लाह। देखिए, ये तो हो सकता है, ये तो हो सकता है कि 4G के ज़माने में हम 2G से काम चला लें। ये तो हो सकता है कि बिना सिम कार्ड के हम मोबाइल चला लें। ये तो हो सकता है कि 100 की स्पीड पे हम मोटरसाइकिल चला लें। ये तो हो सकता है कि बिच्छुओं के जत्थों से हम मुसाफा कर लें। ये तो हो सकता है कि हम सांपों के नरगे में चले जाएं। ये तो हो सकता है कि हम शेर के साथ हाथाफाई कर लें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम पागलों की तरह शेर सुनाते जाएं और आप अक्लमंदों की तरह शेर सुनते जाएं। समझ रहे नहीं? ये नहीं हो सकता। दोनों तरफ है उल्फत का जब मजा है कि दोनों हो बेकरार, दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई। एक साहब पार्क में बैठे हुए थे, पार्क में, तो दूसरा शख्स आया, कहा भाई सुबह से दोपहर हो गई, मैं देख रहा हूं तू एक ही जगह बैठा है। कहा पहले मुझे वक्त ने बर्बाद किया था, अब मैं वक्त को बर्बाद कर रहा हूं। समझ रहे हैं आप? अच्छा, समझ रहे नहीं? तो ये, लेकिन ये महफिल रसूल है, इसमें एक लम्हा भी आपका जाया नहीं होना चाहिए। अभी ज़ीशान भाई इतना अच्छा कलाम पढ़ रहे थे, इतना शानदार पढ़ रहे थे, आप फिर भी खामोशी का मुजाहरा कर रहे थे। लेकिन जफर बज़मी कहता है, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। अरे बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। और हमेशा आज़म की भट्टी में खुद को झोंक कर बोलो। तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि हरदम चौंक कर बोलो। जियोगे कब तलक डर डर के दुनिया के यजीदों से? अगर सच्चे हुसैनी हो तो सीना ठोक कर बोलो। और जब हुसैन का गुलाम बोलता है, अली का गुलाम बोलता है, तो फिर कानपुर का शायर भी बोलता है कि जहां गुलाम अली तिश्ना काम बोलते हैं, वहां पे साकी तो साकी है, जाम बोलते हैं। और जबान कटने का खतरा जहां भी होता है, वहां पे सिर्फ अली के गुलाम बोलते हैं। जबान कटने का खतरा जहां भी होता है, वहां पे सिर्फ अली के गुलाम बोलते हैं, वहां पे सिर्फ अली के गुलाम बोलते हैं। हजरत, अब आइए उस शख्सियत, उस जात की बारगाह में चलते हैं। ऐलान मुझे याद है, कमेटी वालों भूला नहीं हूं, याद है। कहां जा रहे हैं भाई साहब मोबाइल लेके? भाई जाने की नहीं हो रही है, कोई जाएगा तो नहीं? अब जरा मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, जिनके सरों पे टोपियां नहीं है, अगर रुमाल मिल जाए तो कम से कम रुमाल से सरों को ढांपने। बड़ी अजीब बात है, 20,000 का मोबाइल हमारा नौजवान चला लेता है, 5 रुपए की टोपी मैसर नहीं है। ये नबी के जिक्र की महफिल है, इसका भरपूर ख्याल रखें। अब आइए बिला ताखीर मैं आले रसूल औलाद गौसे आज़म काजी शरा रामपुर हुजूर सैयद अल्लामा फैज़ान मियाँ साहिब क़िबला की बारगाह में हाज़िरी का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। हज़रत की बारगाह में दस्तक दे रहा हूँ। आप उनको सुनने के लिए तैयार हो जाइए। मेरे भाई साहब जो सफ़ेद टोपी लगा के बैठे हैं, उधर को देख रहे हैं, इनका चेहरा ज़रा इधर को कर दीजिए। मैं बिल्कुल करीब से आपको देखना चाहता हूँ कि आप कितने खूबसूरत हैं माशाअल्लाह। अगर हुजूर की सुन्नत और सज जाए तो चेहरा और खूबसूरत हो जाए, है कि नहीं? कोई ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ? अच्छा लग रहा है आप लोगों को? दिल लग रहा है? अब घर जाने का प्लान तो नहीं है? नींद तो नहीं आ रही है? जरा हाथ उठाकर बताइए कितनों को आ रही है नींद? अल्लाह अकबर। असल में चेक आपको यूं कर रहा हूं कि जब आदमी को नींद आती है तो बंदा कहने वाला कहता कुछ है, सुनने वाला सुन कुछ लेता है। कहीं मौलाना कहें कि सूद लेना हराम है, नींद में आप समझ लें कि दूध लेना हराम है।
है कि नहीं? मौलाना कहें कि प्याज खाना हराम है और आप नींद में समझ लें कि प्याज खाना हराम है। एक साहब के यहाँ चोरी हो गई तो उसने अपने नौकर को जगाया, कहा थाने में ये तहरीर दे के आ कि दिन के रात के 12 बज रहे थे, आसमान पे तारे चमक रहे थे, चोर दीवार पे चढ़ के आया और गाय लेके भाग गया। ये नींद में था, समझ नहीं पाया पूरी बात। पुलिस वाले ने पूछा क्या हुआ? कहा सर बात ये हुई कि दिन के 12 बज रहे थे, जमीन पे तारे चमक रहे थे, चोर गाय पे चढ़ के आया और दीवार लेके भाग गया। तो जब नींद आती है तो ऐसा होता है। बात सिर्फ इतनी है कि बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए, जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए, जब नाम उनका आए तड़प जाना चाहिए। तौहीन कर रहा है जो मेरे रसूल की, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। अभी जो रिस्पांस मुझे मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह जब मैं नारा लगाऊंगा तो कोई हाथ नीचे नहीं रहेगा। जिसका एक हाथ सलामत है वो एक उठाए, जिसके दोनों सलामत हैं वो दोनों उठाए। मैं और जिसके पास नहीं है उससे मुझे कोई शिकवा भी नहीं है। मैं देखना चाहता हूं कि सिरस खेड़ा के अंदर कैसे कैसे लोग रहते हैं। जरा दोनों हाथों को उठा के बोलो नारे तकबीर। अब भी 2-4 हाथ नीचे सैयद साहब क़िबला की मौजूदगी में उठा लीजिए। अगर इन्होंने क़यामत के दिन गवाही दे दी अपने नाना जान के सामने के आका तेरे गुलामों ने मेरे सामने तेरे नाम पे हाथ उठाए हैं, तो कसम खुदा की इनकी गवाही होगी और हम गुनाहगारों की जहन्नम से रिहाई होगी। इसलिए हाथों को उठा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयद फैजान मियां साहिब क़िबला, सरजमीने सिरस खेड़ा का सुन्नी मुसलमान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फरोग इस्लाम कमेटी, नारे तकबीर। 4 मिसरे सुनिए, 4 मिसरे के अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं। उधर वाले क्या 2020 में बोलेंगे? जरा तलब के बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। तुम हाल उसका देखना मैदान हश्र में, आका कहेंगे मैं तुझे पहचानता नहीं।